नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अकेडमी में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का साइंस। ठीक है, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस बुक से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बुक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक का पूरा निचोड़। ठीक है, ये आपको पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, ये आपका है पार्ट 1 और अगला आपका आएगा पार्ट 2। ठीक है, 2 पार्ट में आपका साइंस का पूरा बुक हम ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप एक बार पूरा बुक अच्छे से पढ़ के वीडियो को बिना स्किप किए ख़त्म कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका बैक आने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। पहला आपका है जैव विकास क्या है। ठीक है, जैव विकास, अगर आप जैव विकास कहीं पर भी देखें, ठीक है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है इससे। बस केवल आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है। वो क्या क्या है? पहला है आपका लुप्त। ठीक है, पहला आपका है लुप्त, और दूसरा आपका है परिवर्तन। ठीक, दूसरा आपका है परिवर्तन। ठीक है, लुप्त, परिवर्तन और विकास। ठीक, विकास, लुप्त, परिवर्तन और विकास। अगर आप जैव विकास में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे कि जैव विकास किसे कहते हैं, जैव विकास क्या है, जैव विकास के बारे में टिप्पणी दीजिए, जैव विकास किसके लिए काम आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बस केवल विकास पे और परिवर्तन पर, जैव विकास जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनके लुप्त होने पर भी जैव विकास के अंतर्गत आता है। जो हमारे जीव जंतु में परिवर्तन होता है, ठीक है, ये आपका जैव विकास के अंतर्गत ही आता है। जो जीव जंतु में विकास होता है, ठीक है, जो विकास होता है पर्यावरण के हिसाब से, जहाँ पर ठंड रहेगा वहाँ के जीव जंतु थोड़ा अलग रहेंगे, जहाँ पर अधिक गर्मी होती है, जहाँ पर अधिक बरसात होता है वहाँ के जीव जंतु अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको जैव विकास के अंदर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है समानताएं। ये 2 प्रकार की होती हैं, समरूप रचनाएं और समजात रचनाएं। ठीक है, समानताएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि समानताएं कितने प्रकार की होती हैं या फिर समानताएं कितनी होती हैं। तो आपको लिखना है कि समानताएं 2 प्रकार की होती हैं, समरूप रचनाएं और समजात रचनाएं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। नेक्स्ट आपका है क्यूवियर। ठीक, क्यूवियर, अगर पूछे आपसे कि जीवाश्म विज्ञान की स्थापना, ठीक है, या फिर जीवाश्म विज्ञान के स्थापक कौन थे, तो आपको क्या लिखना है? क्यूवियर। ठीक है, क्यूवियर जी थे, क्यूवियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है रेडियो आइसोटोन। ठीक, रेडियो आइसोटोन किस काम आता है, रेडियो आइसोटोन का उपयोग क्या है, रेडियो आइसोटोप। ठीक है, रेडियो आइसोटोप का उपयोग क्या है, किस काम आता है, किसके लिए उपयोग किया आता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसमें लिखना है कि जीवाश्म की आयु, ठीक है, जीवाश्म की आयु निर्धारण एवं चट्टानों की आयु निर्धारण की सहायता के लिए रेडियो आइसोटोप को लाते हैं। ठीक है, जीवाश्म की आयु अगर ज्ञात करनी हो या फिर चट्टानों की आयु ज्ञात करनी हो तो हम लोग रेडियो आइसोटोप का उपयोग करते हैं। देखिए, हम आपको अभी क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लेकिन इसमें आगे आपको बहुविकल्प के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बुक से ही मिलते हैं। जब आप पूरा बुक एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो को बिना स्किप किए तो एग्ज़ाम टाइम पर क्वेश्चन चाहे जहाँ से बने कैसे ही बने, जब आप पूरी बुक 1 बार 2 बार 3 बार पढ़े रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि गुणसूत्र के बारे में, ठीक है, कि मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं और चिंपैंजी के गुणसूत्र कितने होते हैं। देखिए, अगर आपको मनुष्य यानी अपना गुणसूत्र याद है 46, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं जो चिंपैंजी होते हैं हम लोगों से दुगना ताकतवर होते हैं। तो हम सबको करना क्या है, बस केवल 2 जोड़ देना है, ठीक है। आपको हो जाएगा 48, यानी चिंपैंजी का 48, ठीक है, मनुष्य का 46 और चिंपैंजी का 48, ठीक है। तो हो जाएगा आपका गुणसूत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले पर्यावरण के समस्त घटकों के मध्य परस्पर क्रिया प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो हमारे प्रकृति में पर्यावरण होते हैं उनके मध्य यानी उनके बीच में कहीं ना कहीं परस्पर क्रिया प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्य आपस में संबंधित रहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार एक परिवार में, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है जिस प्रकार एक परिवार में सभी सदस्य आपस में संबंधित रहते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण, ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा गया है उसी प्रकार पर्यावरण विभिन्न घटक के परस्पर संबंधित एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक और पर्यावरण, ठीक है, प्राकृतिक और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जीवों, यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट आपका है, एक मिनट, नेक्स्ट आपका है जीवन तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या? जीवों तथा पर्यावरण के संबंधों, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है जीवों तथा पर्यावरण के संबंधों, ठीक है। जीव और पर्यावरण, जीव और स्कूल आपको 2 चीज़ याद करना है, जीव और, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, इनके संबंधों को, उनके संबंधों के अध्ययन को, जीवों तथा पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी के कितने घटक होते हैं। ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या लिखोगे कि इसके 2 घटक होते हैं, इसके 2 घटक होते हैं। पहला आपका है आत्मपोषी और दूसरा आपका है इतर पोषी, आत्मपोषी और इतर पोषी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया है क्रियात्मक घटक, ठीक है। तो इसके क्रियात्मक घटक 2 होते हैं, आत्मपोषी और इतर पोषी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके थे क्रियात्मक घटक। नेक्स्ट आपका है 2 रचनात्मक घटक होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने रचनात्मक घटक होते हैं तो आप क्या लिख कर आओगे कि इसके 2 रचनात्मक घटक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। ये आपके थे 2 रचनात्मक घटक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हल्का हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए पारिस्थितिकी के 2 घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। और जो अजैविक होता है, अजैविक के 3 उपभोक्ताएं होती हैं, ठीक है। मतलब जैविक के 3 पार्ट होते हैं, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक, अपघटक। और जो अजैविक होते हैं उसकी भी 3 पार्ट होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु के तत्व। और जो आपके उपभोक्ता होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय में आपका आता है मांसाहारी, जैसे कि आपका गिद्ध हो गया, शेर हो गया। और जो आपका द्वितीय में आएगा वो आपका आएगा खरगोश, बकरी, गाय। और जो आपका प्रथम में आएगा वो आपका आएगा घास, पेड़ पौधे, ठीक है। ये सब आएंगे आपके प्रथम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खनिज और अयस्क, ठीक, खनिज, हम लोग बात करते हैं खनिज और अयस्क का। हम सबको खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? कहीं ना कहीं हम सबको खनिज मिलता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। जो खनिज मिलता है वो हम सबको पृथ्वी के अंदर ही मिलता है। और जो आपका होता है अयस्क, ठीक है, यह है आपका अयस्क। जो अयस्क की बात करें हम लोग तो अयस्क हम लोग खनिज से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। हम सबको जब अयस्क प्राप्त होता है तो खनिज, जो हम सबको खनिज मिलता है उससे कई प्रक्रियाएं होती हैं, उससे हम सबको अयस्क मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और जानते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धातु, अधातु और ईंधन संबंधित खनिज।
धातु, अधातु और ईंधन संबंधित खनिज। देखिए धातु में क्या क्या आता है। धातु में आपका आएगा लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टीन, पारा। ठीक है, आपको हो जाएगा लोहा, चांदी, ठीक, सोना और टीन, ठीक, पारा, ये सब आपका आएगा धातु में। अगर बात करें हम लोग अधातु की, तो धातु में आपका आएगा गंधक, ठीक, और गंधक हो जाएगा आपका नमक हो जाएगा। ठीक है, नमक हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको हो जाएगा चूना, ये सब आपके आएंगे अधातु में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ईंधन संबंधित खनिज, तो आपका कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब आपका आएंगे ईंधन संबंधित खनिज में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करें धातु और अधातु। अगर आपसे पूछ ले कि धातु के कितने तत्व होते हैं और अधातु के कितने तत्व होते हैं, तो धातु के 118 तत्व होते हैं और अधातु के आपके 22 तत्व होते हैं। ठीक है, धातु के 118 और धातु के 22 तत्व। आपसे तत्व पूछ लेगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद करना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हम लोग। हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी लिए हुए थे। इनमें से उत्कृष्ट धातु हैं, कौन सा आपका है, सोना, चांदी, प्लेटिनम या उपयुक्त सभी। इनमें से उत्कृष्ट धातु कौन सा होगा आपका, आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ड्यूरेलियम धातु का उपयोग क्या आता है, बताइए। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा आ और बा दोनों। ठीक है, जो आपका ड्यूरेलुमिन होता है ये एक प्रकार का धातु होता है, इससे वायुयान और कुकर दोनों बनते हैं। ठीक है, इसमें आपका आ और बा दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा तत्व उपधातु की श्रेणी में आएगा, आपका आयोडीन तो होगा नहीं। नेक्स्ट आपको बचा पारा। ठीक है, ये आपका आयोडीन और पारा आएगा नहीं। अब आपको बताना है आर्सेनिक और क्लोरीन में से क्या होगा। इसमें आपको हो जाएगा आ, ठीक, इसमें आपका आ यानी ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बॉक्साइट एक्स है। बॉक्साइट एक्स क्या है, सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम या फिर कॉपर। आपका हो जाएगा बॉक्साइट एक्स यानी एल्यूमिनियम। ठीक है, आपका एल्युमिनियम यानी आपका सा से हो जाएगा। कॉपर क्या है, धातु, धातु या फिर मिश्र का यौगिक या रेडियो एक्टिव तत्व। आपका हो जाएगा धातु, कॉपर एक धातु होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा क्या, निस्तापन विधि। ठीक, निस्तापन विधि इन तीनों से अलग है। ठीक, इसीलिए आपका निस्तापन विधि से हो जाएगा। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, इसका होता है AiF3। ठीक है, AiF3 यानी आपका बा से होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉक्साइट एक्स में लोहे तथा बालू जैसी अशुद्ध को दूर किया जाता है, किससे था ये, किससे हम लोग दूर करते हैं। अगर किसी बॉक्साइट एक्स में लोहा और बालू मिला होता है तो हम लोग उसे किससे दूर करते हैं, हम लोग इसे दूर करते हैं बायर विधि से। ठीक है, बायर विधि यानी आपका बा सही हो जाएगा। अपचयन द्वारा धातु निष्करण की विधियाँ होती हैं। अपचयन द्वारा धातु निष्कर्षण की विधियाँ होती हैं, बताइए। 3, 4, 2, 5 जो अपचयन द्वारा धातु के निष्कर्षण हम लोग करते हैं उनकी विधियाँ कितनी होती हैं, आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, बस केवल आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखना है। नेक्स्ट आपका है प्रबलन विधि में धातु निष्कर्षण 2 रूप में क्या आता है, वह कौन कौन से 2 रूप हैं। तो ये हो जाएगा आपका भंजन और निस्तापन यानी आपका आ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटाइट का सांद्रण
किस विधि से करते हैं? किस विधि से करते हैं? इसमें आपको हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि से। चुंबकीय पृथक्करण विधि से। अगर आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है तो हो जाएगा आपका डोलोमाइट। ठीक, डोलोमाइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है परमाणु क्रमांक का आविष्कार किसने किया था? परमाणु क्रमांक का आविष्कार मोजली ने किया था। किसने किया था? मोजली ने किया था आपका परमाणु क्रमांक का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने से 36 खाने होते हैं? आवर्त सारणी में कितने 36 खाने होते हैं? तो कहीं ना कहीं आपको 7 36 खाने देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट आपका है परमाणु क्रमांक का आविष्कार किसने किया था? परमाणु क्रमांक का आविष्कार किसने किया था? अभी अभी हमने आपको बताया है कि परमाणु क्रमांक का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। हो जाएगा आपका मोजले यानी आ। ठीक, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में संक्रामक तत्व हैं, कौन से हैं? हो जाएगा आपका Fe। ठीक, यानी आपका आ सही हो जाएगा। प्रारूपिक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लघु आवर्त में। ठीक, लघु आवर्त में होते हैं, इसमें आपका आ सही हो जाएगा। संक्रमण तत्व की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जो संक्रमण तत्व होती हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं तीनों। ठीक, तीनों यानी उपयुक्त सभी, आपका समचुंबकीयकर्ता, उत्प्रेरक गुण और रंगीन संकुल आयन बना। ठीक है, ये आपका तीनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है आवर्त सारणी का प्रमुख दोष है आ और बा। ठीक, यानी आपका सा से हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, बताइए ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कहीं ना कहीं धात्विकता बढ़ जाती है। ठीक है, धात्विकता आपका बढ़ जाएगा। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक ये 2 प्रकार से होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है आवेश के सुचालक एवं कुचालक। अब देखिए सुचालक और कुचालक क्या होता है? कुचालक वो होता है जिसमें उष्मा, जो उष्मा को अपने ओर नहीं खींचता। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी बर्तन लेते हैं, जैसे कि मान लो कुकर। ठीक है, कुकर के पीछे जो प्लास्टिक की चीज़ें लगी होती हैं वो होता है उष्मा का कुचालक। जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर लकड़ी हो गया, ये सब उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जो उष्मा को, ठीक है, अपनी ओर खींचता है। जैसे कि लोहा हो गया, चांदी हो गया, लोहा चांदी ये होते हैं आपके कुचालक, ये होते हैं आपके, ठीक है, कुचालक। लकड़ी, प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? एकांक से प्रभावित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन में ये आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, ये आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विद्युत धारा 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, कितनी प्रकार की होती हैं? 2। कौन कौन सा? सरल धारा और प्रत्यावर्ती धारा हो जाएंगे आपके 2 प्रकार से। नेक्स्ट आपका है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आपसे पूछ लेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एम्पियर बराबर होता है आपका कूलाम बटे सेकंड। ठीक, कूलाम बटे सेकंड आपको हो जाएगा एम्पियर बराबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रत्यावर्ती धारा की आवर्त 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, आप प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वह 50 हर्ट्ज की होती है। इसमें से भी आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। तंतु को गलनांक 3370 सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका गलनांक कितना होता है? 3370। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन आपका हो चुका है,
अगर आपसे पूछ ले कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है तो आपको हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट पॉइंट है, इसे आपको 1-2 बार देखना है, पढ़ना है, बस आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है विद्युत सेल कितने प्रकार से होते हैं। विद्युत सेल 2 प्रकार से होते हैं। पहला आपका है प्राथमिक सेल और दूसरा आपका है द्वितीयक सेल। ठीक है, यह आपका पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था और इस बार भी आने का चांस। ठीक है, इसमें आपको 1 से 2 नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ठीक, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक मतलब अगर हम लोग कंघी से अपने बाल को झाड़ते हैं, ठीक है, झाड़ने के बाद उसमें कहीं ना कहीं जो, ठीक है, पन्ने होते हैं, अगर हम लोग उसको टुकड़े में काट दें तो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो पन्ने कंघी में जाकर चिपक जाएंगे, हो जाएगा आपका प्राकृतिक। और जो कृत्रिम होता है, जो बन के आता है, ठीक है, होता है गोल गोल ब्लैक में होता है, वो होता है आपका कृत्रिम। आगे बढ़ते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।